मनोज झा की जगह मैं ही राज्यसभा में रहता, ये वही है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए तुम शादी कर लो। दुल्हन को मिलता है ना मुंह दिखाई में लालटेन छाप भी मिला कि पति थोड़ी है। आम आदमी जाता तो उसको तो लालू के दरवाजे से संतरी ही भगा देते कि राजद क्या फेवर में बोलते हैं, ये कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होगा। इतना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि लोकसभा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, चुनाव काफी नजदीक आ चुका है और बता दें कि बाहुबली अब राजनीति में घुस चुके हैं। अगर हम एनडीए की बात करें या महागठबंधन इंडिया का बात करें, दोनों जगह बाहुबली है। और अभी जो ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं वो है अशोक महतो। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। आइए चलिए जानते हैं। सर ये बताइए, अशोक महतो कहाँ से अचानक राजनीति में आए और काफी हाईलाइटेड हो गए बाहुबली में? लेकिन सबसे पहले मैं दर्शकों को बताता हूँ थोड़ा अशोक महतो के बारे में। ये जो अशोक महतो, ये बहुत खूंखार क्रिमिनल है बिहार का। भी 18 साल बाद जेल से बाहर आया है और ये मूलतः रहने वाला है नवादा जिले के पकड़ी बड़ावा का रहने वाला है। और नवादा का जो वारसलीगंज एरिया है उसमें अशोक महतो की अदावत चलती रही है अखिलेश सिंह से। मतलब वो गैंगवार है, लेकिन जैसा बिहार में होता है गैंगवार ने भी मतलब जातीय संघर्ष का रूप ले लिया और उसमें बहुत लाशें गिरी, दोनों पक्ष से बेगुनाह लोग मारे गए। उसके बाद अशोक महतो का नाम राजो सिंह हत्याकांड में भी आया था, जो एक कद्दावर नेता थे कांग्रेस के। ऐसे बाद में बरी हो गया अशोक महतो। अशोक महतो जेल गया था और फिर नवादा जेल ब्रेक इसने किया था 2001 या 2 में। नवादा जेल से ये भाग गया था। उसके बाद देखिए अशोक महतो को 2006 में गिरफ्तार किया गया था। झारखंड में देवघर है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया था और तब से वो लगातार जेल में था। बीच में शेखपुरा के विधायक पर कातिलाना हमला हुआ था, रणधीर कुमार सोनी पर, उसमें भी इसका नाम आया था। तो 18 साल बाद अभी अशोक महतो रिहा हुआ एक महीना पहले। और उसके बाद वो पहुंच गया लालू यादव से टिकट मांगने के लिए, मुंगेर से चुनाव लड़ने के लिए। तो अशोक महतो सज़ा याफ्ता है, कन्विक्शन हो चुका है, इसलिए कानूनी रूप से वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो लालू यादव है, मास्टरमाइंड कहा जाता है पॉलिटिक्स। बिल्कुल है, लालू ही है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए तुम शादी कर लो, है ना। तो 60 बरस की उम्र है लगभग अशोक महतो की, और उसने ऐसे समय शादी की जो मतलब इसको अभी कोई लगन नहीं चल रहा है बिहार में। खरवास में शादी। हाँ, तो उसमें उसने शादी की और उसकी मतलब जो दुल्हन है, नई नवेली दुल्हन, उसको तुरंत उसको लेके पहुंचा लालू आवास में आशीर्वाद लेने के लिए। लालू ने आशीर्वाद के साथ साथ उसको पार्टी का सिंबल भी दे दिया। आशीर्वाद लेने गए थे कि टिकट ही लेने गए थे? नहीं, आशीर्वाद भी लिया, साथ साथ लालटेन भी मिला मुंह दिखाई में। दुल्हन को मिलता है ना मुंह दिखाई में लालटेन छाप भी मिला। महंगा मुंह दिखाई किसी को मिला होगा? अरे तो वो बाहुबली की पत्नी है ना, कोई आम आदमी की पत्नी थोड़ी है। आम आदमी जाता तो उसको तो लालू के दरवाजे से संतरी ही भगा देते डंडा मार के। ये बात कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये आप बोल रहे हैं, हम आपको बता दें। नहीं, कोई मैं राजद का प्रवक्ता हूँ जो एक्सपेक्ट नहीं करेगा। हम बताया, आपका जितना इंटरव्यू चलाते हैं तो लोग लिखते हैं ना कि राजद क्या फेवर में बोलते हैं, ये कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होगा। इतना नहीं होता तो मनोज झा की जगह मैं ही राज्यसभा में रहता, ये कोई बात हुई? तो देखिए वो बाहुबली की पत्नी थी तो मुंह दिखाई में लालू ने उसको लालटेन छाप दिया। अब देखिए जो मुंगेर की सीट है, एक तरह से देखिए बहुत हॉट सीट बन गई है, क्योंकि एक तरफ ललन सिंह है जदयू के उम्मीदवार, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वहाँ से मौजूदा सांसद है, और एक तरफ से अशोक महतो की पत्नी है। तो बिल्कुल हाँ, अनीता मेहता, मतलब एक तरह से मूंछ की लड़ाई बन गई है। तो अब बहुत दिलचस्प लड़ाई। कहा जा रहा है कि ललन सिंह का ही इलाका है, अचानक से अशोक महतो आए हैं तो ललन सिंह के सामने नहीं टिक पाएंगे अशोक महतो। नहीं, इतना कहना देखिए आसान नहीं है। देखिए एक तो अशोक महतो जिस समाज से आते हैं, कुर्मी से, तो उनका एक समर्थन मिलेगा जो बिहार में जो जातीय आधार पर वोट होता है। दूसरी बात की जो राजद का परंपरागत वोट बैंक जो है, माय समीकरण जिसको कहते हैं, मुस्लिम यादव, वो देगा अशोक महतो की पत्नी को। तो इसलिए मतलब इतना आसान नहीं लगता ललन सिंह का, जितना मतलब मुकाबला बिल्कुल ये रहेगा, कहते हैं ना कांटे की टक्कर रहेगी, कांटे की टक्कर। जी अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि कांटे की टक्कर रहेगी, दोनों टक्कर रहेगी जी। अच्छा ये बताइए, बाहुबली राजनीति में अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। इतना पिछले इलेक्शन में नहीं हुए थे जितना इस बार बाहुबली ले रहे हैं, और राजद पे ज्यादा निशाना आ रहा है कि इतना बाहुबली ले रहे हैं। अब इसमें क्या कहें, इसमें तो वही कहना हो कि इस हमाम में सब नंगे हैं। आप सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास को। इनका कहना है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है काफी रोमांचक होने वाला है। इसमें बाहुबली है, बल है और पैसा दोनों है। तो देखने वाली बात होगी कि कौन झंडा गाड़ेगा और कौन नहीं गाड़ेगा। और आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।